हेलो बच्चों, आइए देखिए एक प्रश्न। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर वर्ग है। इस वृत्त में बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका पाई आर का वर्ग हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल तो दे दिया गया, इस वृत्त में बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। चलिए वृत्त है और यहाँ पे इसमें एक वर्ग बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। अब वर्ग के कोण कितने होते हैं? 90-90 अंश के होते हैं सभी कोण। और यहाँ पे ये केंद्र है, तो केंद्र से अगर हम क्या करें, यहाँ पे मिलाएं, तो ये आपका क्या है? ये एक त्रिज्या ही तो है, ये त्रिज्या है और फिर ये त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या हो गए। अब देखिए ये कर्ण हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लंब हो रहा है। ये 90 अंश का है और ये क्या है? इसका आधार है। तो अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगा और ये भी भुजा ए होगा और ये भी भुजा ए होगा। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल ये होगा अपना ए का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं ये ए बी और इसको हम सी और इसको डी मान ले रहे हैं। तो अगर हम त्रिभुज डी सी बी में देखें, अगर त्रिभुज डी सी बी में देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से डीबी का वर्ग बराबर क्या होगा आपका? डीबी का वर्ग बराबर होगा बीसी का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डीसी का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना ए है और ये है, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा? ए का वर्ग और ये हो जाएगा अपना 2r और इसका वर्ग हो जाएगा ये डीबी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4r का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 2a का वर्ग। 2a का वर्ग, तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से a आ जाएगा आपका वर्गमूल में 2 गुणे r आ जाएगा। ये हमारा a आ गया। अब हमें कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना है? 616 है। तो यहाँ पे लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 616 मीटर वर्ग है। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 616। अब यहाँ से आर का वर्ग कितना आ जाएगा? आर का वर्ग अगर निकालें तो 616 बटा में क्या हो जाएगा? पाई। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? यह है ए का वर्ग। तो यहाँ पे ए का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्गमूल में 2 गुणे आर और इसका वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 2 आर का वर्ग और आर का वर्ग 616 बटा पाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 616 और बटा में क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम क्या करें, पाई का मान रखें 22/7, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे 2 गुणे 616 और बटा में क्या हो जाएगा? 22 और गुणे में इधर आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 11 दूना 22 और यहाँ पे 11 से काटे तो 11 पचे 55 और फिर 11 छः 66। तो यहाँ पे 56 गुणे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 छक्के 42 के 2 और 7 पचे 35 4 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 392 मीटर वर्ग आ गया। 392 मीटर वर्ग। ये क्या आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।